इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज बर्जन स्टॉक में मुलाकात करेंगे। स्विस वजारत खारजा का कहना है कि सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी। वाइट हाउस का कहना है कि फ़िलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे, तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। सफारती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख होने की वजह सिफारतकारी की कामयाबी है। पाकिस्तान मुआहदे के नफाज और आइंदा मराहिल में मरकजी किरदार बरकरार रखेगा। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने ईरानी हुकाम को अमरीका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा कि अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहते हैं तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी रहबर मौज़म ने कहा कि ईरानी सदर और दीगर अहदेदारों ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो ईरानी कौम के हुकूक और मज़ामती महाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इसके बाद ही उन्हें मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ख़ित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल का कहना है कि आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जहाज़ों को आबना हुर्मज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। अमरीका के नायब सदर JD वेंस का कहना है कि नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की है और बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बावर कराया कि इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इसराइल की सिक्योरिटी मिनिस्टर अतमार बेन गोएर और क़दामत पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच को खरी खरी सुनाते हुए अमरीका के नायब सदर ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने तमाम कौमी सलामती मसाइल से निपट नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब से ज़ायद लगाया गया है। बजट खसारा 50 अरब से ज़ायद होगा। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपये। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। FBI हुकाम का कहना है सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वही 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया से कमाई 10 अरब रुपए तक है। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जराए से जमा करवाने की तजवीज़ भी मंजूर। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ आयरिस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा करवाना लाजमी होगा। कंपनियों के मालियाती गोशवारे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जमा होंगे। एल्गोरिथमिक सेटलमेंट इख्तियार करने वाले टैक्स दहिंदगान पर अलग जुर्माना और सरचार्ज होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून मुकर्रर। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 24 जून को होगी। दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त 24 जून को ही जारी कर दी जाएगी। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त इंतखाबी निशान के साथ 5 जुलाई को जारी होगी। और आप जबरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको खत्म करें? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करें? ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां दे के ये समझते कि आईन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब। इस मेरा पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो ये कि ये मुमकिन है कि ऐसे इत्तेफाक राय पैदा हो कि हाँ मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें मगर इनका एतराजात दूर करें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया। कहा कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। ये मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा।
महाजरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन खत्म करने का मुतालिबा, कहा कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इसराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने बताया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेली कम्युनिकेशन शुजा फातिमा ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 में तब्दीली का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि बिल के मतन में शामिल अल्फाज के हवाले से जिन वजाहतों की ज़रूरत है वो तब्दीलियाँ ज़रूर की जाएंगी। ये बात ठीक है कि ज़मीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब के हवाले से बिल में कन्फ्यूजन है, उसे ज़रूर दूर किया जाएगा। 5 करोड़ तक का जुर्माना उसी सूरत में आयद होगा जब बाहमी रजामंदी से मुआहदा होने के बाद जमीन या जायदाद के मालिक की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमतों ने कुर्बानियाँ दी। सियासी मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा वफाक को दे रहा है। वफाक और सूबों को मिलकर माशी तरक्की के लिए देरपा मनसूबा बनाना होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी सलामती का प्रोग्राम करार दिया। प्रोपेगेंडे के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मशवरा दिया कि ग्रोथ वाले मनसूबों पर तवज्जो दी जाए। कहा पाकिस्तान का बजट कर्जों पर बनता है। तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं पसमानदा इलाकों में भी होनी चाहिए। मईशत तब तरक्की करेगी जब मजदूरों और मेहनत कशों को उनका सिला मिलेगा।